नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो हर रोज हम मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं उन मुद्दों को आपके समक्ष में लाते हैं और उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ राय है, क्या उनका कहना है, कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, इन सभी को हम विस्तार से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसी क्रम में आज का हमारा जो मुद्दा है वो है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से क्या दशा बदलेगी मध्य प्रदेश की। ये एक सबसे बड़ा सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश के गलियारों में बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की नगरी उज्जैनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक इतिहास रचने जा रही है। यहां होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक विकास की दिशा में नई करवट लेगा। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 57 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। प्रदेश सरकार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से काफी उम्मीदें हैं। कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों के साथ 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और 30 फॉरेन डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है और वे लगातार ले रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ लगातार हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भूमि पूजन भी हो रहा है। तो सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या ये जो इन्वेस्ट कराया जा रहा है, ऐसे जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, तो क्या इससे मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी, क्या तस्वीर में कुछ बदलाव आएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ में बीजेपी से आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा जी हमारे साथ में इस समय बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आशीष जी, आप ही से सवाल मैं करना चाह रही हूं, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है मध्य प्रदेश में और लगातार जिस प्रकार से विकास की बयार यहां पर बह रही है, सवाल कहीं ना कहीं ये पनप रहा है कि लगातार विकास तो हो रहा है, कागजों पर यहाँ पर जो चीजें हैं उसका बखान तो किया जा रहा है, घोषणाएं तो की जा रही है, एग्जीक्यूशन के नाम पर कहीं ना कहीं कई सवाल सामने आ रहे हैं। एग्जीक्यूशन वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा दिखाई देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम करने वाली सरकार रही है। आप देखें, पिछले 18 वर्षों से हम सरकार में हैं और आप तुलना कीजिए कि केंद्र में भी हम पिछले 10 वर्षों से सरकार में हैं। तो आप तुलना कीजिए कांग्रेस के उस समय को कि जब कांग्रेस का समय मध्य प्रदेश के अंदर क्या था और उसके साथ ही साथ जब केंद्र में कांग्रेस थी और या कांग्रेस के पूरा गठबंधन था, तो उस समय देश की स्थिति क्या थी। आप दोनों ही सरकार को देखिए तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो विकास की गति बढ़ी है वो एक परिवर्तन की बहुत बड़ी गति बढ़ी कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां 6 या 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है लगातार। एक समय हुआ करता था कि मध्य प्रदेश के अंदर एयरपोर्टों की स्थिति ये थी कि गिनती में एयरपोर्ट होते थे और उसमें भी मतलब कहना चाहिए कि अव्यवस्थित रूप से होते थे। आज व्यवस्थित रूप से रेलवे स्टेशन भी हैं, एयरपोर्ट भी हैं। तो ये जो लगातार सुधार हुआ, आप सड़कों को देख लीजिए। एक समय हुआ करता था जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से यदि भोपाल पहुंचना है तो लगभग 8 से 10 घंटे लगते थे। आज 4 से 5 घंटे में लोग पहुंचने लगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा, कृषि का रकबा सिंचित हुआ और डैम बने। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सड़कें बनी। तो ये जो बिजली का उत्पादन भी बढ़ा। तो एक समय है कि जिसमें गति के साथ विकास हुआ है। तो निश्चित तौर पे तुलना जब करनी पड़ेगी तो आपको उस पुराने समय को भी देखना पड़ेगा और आज के समय को भी देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की गति है उसमें भी तेजी आई है। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यदि काम तो लोग करते हैं परंतु काम प्रामाणिकता के साथ हो और दिखने लगे। आपने देखा कि हमने जो पिछले समय जो घोषणाएं की थी, अपने संकल्प पत्र में जो बातें ली थी, उन पर हमने धीरे धीरे काम करना प्रारंभ किया और हमारा काम व्यवस्थित रूप से चालू हो गया। और पिछले कार्यकाल की यदि बात करते हैं तो उसमें एक बात और ध्यान करनी पड़ेगी कि 15 महीने कांग्रेस ने शासन किया, 15 महीने लगातार कोरोना हमने झेला और उसके बाद जो बचा हुआ समय था उसमें हमने काम किया। तो लगातार जो हमारे पास समय कम था फिर भी हमने उतनी तेजी के साथ काम किया। तो हमारी नीयत साफ सुथरी है। हमारे हम जो करना चाहते हैं वो स्पष्ट दिख रहा है लोगों के सामने। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और लगातार प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर भी अन्य राज्यों में जब हम जाते हैं तो आप देखें कि विकास की गति में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सरकार की नीयत। आप देखें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी सरकारें वहां क्यों चली गई?
तो इसका कारण है कि ये काम नहीं कर पाए, ये जनता को विश्वास में नहीं ले पाए। आज जनता हमारे साथ विश्वास में है, जनता को ये विश्वास है कि ये लोग काम जो बोलते हैं वो करते हैं, तो आज काम दिख रहा है। हाँ, ये बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तकनीकी रूप से समय लगने वाली होती हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि कोई बड़े से निर्माण कार्य हैं, तो उनमें समय लगता है 2 साल का, 3 साल का, परंतु जो समय लगता है उस समय सीमा पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण संसद भवन है कि हमने जिसका भूमि पूजन किया, आज उसका शिलान्यास भी किया। तो लगातार हमारा जो काम करने का तरीका ये बदल चुका है लोगों का, और अब सरकार को जो कहना है वो करना पड़ेगा, जिसका भूमि पूजन करेंगे उसका शिलान्यास भी करना पड़ेगा। तो चलिए, तो कुल मिलाकर जो घोषणाएं हो रही, जो ऐलान किए जा रहे हैं, उसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। आशीष जी, क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से कितनी दशा यहां पर मध्य प्रदेश की बदल सकती है? कैसी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि एमपी सरकार तो लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है और ये खास आयोजन इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्या लगता है, कितना कारगर और मददगार मध्य प्रदेश के विकास में ये आयोजन साबित हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है कि आज इस प्रकार के काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा तुलना करनी पड़ेगी। जब हम 2003 के पहले पहुंचते हैं दिग्विजय सिंह जी के समय पे, तो प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारी थी, युवाओं के पास काम नहीं था। तो जब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार आई, तो हमने सबसे पहले शुरुआत की कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, पानी, बिजली, इन पर काम किया। इनके काम करने के बाद में हम युवाओं के बीच में पहुंचे, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने एग्जाम प्रारंभ किए और धीरे धीरे नियुक्तियां की। और आपको याद होगा कि 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय संविदा जो कर्मी सिस्टम था, संविदा शाला शिक्षक की भर्ती हुआ करती थी, 500 रुपए में टीचर की भर्ती होती थी, कैसे वो अपना जीवन चलाएगा। और आज ये जो परिवर्तन हुआ, बड़ा परिवर्तन हुआ स्वरोजगार के लिए, कि मोदी जी ने भी कहा और माननीय शिवराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उस समय पर कहा कि हम स्वरोजगार डेवलप करें। और स्वरोजगार और रोजगार को समझना पड़ेगा कि रोजगार केवल ये नहीं है कि नौकरी मिले, रोजगार ये भी है कि व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय को भी डेवलप कर ले, आगे बढ़ाए और स्थापित हो जाए, अपने परिवार का विकास करे, प्रदेश का विकास करे। तो ये जो नई चीजें आई हैं कि लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ और लोग काम करने लगे, तो ये महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। और अभी जो इस समय पे जो जिस प्रकार से ये काम चल रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भी समाप्त होगी और मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर आएंगे और विकास की गति बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल, तो लगातार विकास की गति बढ़ेगी, ये बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। तो चलिए, बीजेपी को तो हमने सुन लिया है, आशीष तिवारी जी का जो कहना है। कांग्रेस की ओर रुख करते संतोष परिहार जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है? बीजेपी लगातार इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है और लगातार जिस प्रकार से आयोजन किए जा रहे हैं, हाल ही में ये जो इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इससे बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। कांग्रेस क्योंकि लगातार ऐसे आयोजनों पर बीजेपी की ओर से होने वाले और लगातार जो विकास किए जा रहे हैं उसको लेकर लगातार आरोप लगा रही है। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है और उनकी सरकार में हर साल जो है मीट हो चुकी है, एक जगह नहीं फैक्ट्री लगी हुई, तो पता ये तो क्या ब्रांडिंग करते हैं, जनता को दिखाते हैं, झूठ परोसते हैं, करते क्या है? एक फैक्ट्री बताइए ना। व्यापारी पलायन कर रहा है, बाहर जा रहा है, मंडी द्वीप में आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, गोविंदपुरा में आधी फैक्ट्रियां किराए पर। तो ये झूठे नकली लोग हैं, केवल नकली बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बताएं कि कितना उद्योग आया, कौन कौन से उद्योग आया, तो हमें तो नहीं, कुछ आज तक समझ में नहीं आया इनके कौन सा उद्योग आया। इनका कमाने वाला मामला जरूर है, उसकी ब्रांडिंग करते बढ़िया करते, फर्जी कागजों में करते और कहानी खत्म कर देते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापारी को क्या मिल रहा है? मध्य प्रदेश में कितने व्यापार चालू हुए? तो बोलते पकौड़ा तलना है व्यापार, पकौड़ा तल रहे हैं तो। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि इन्हीं व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जो अभी हाल ही में 2 दिनों के लिए किए जा रहे हैं। ये सब देखिए, सबके ये आंकड़े हैं, आंकड़े सबके हैं और सब दिख रहा है। ये तो केवल कुछ भी फैला देते हैं। मध्य प्रदेश जो है हर जगह व्यापार यहाँ से पलायन करके, कोई गुजरात व्यापार करने जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इंदौर में तो पहले से चला आ रहा है। तो आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए ना कि कितनी फैक्ट्रियां चालू है,
इन्वेस्टर मीट इसलिए बाहर के उद्योगपति यहाँ आते हैं तो उनको भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। ऊंचाई टापों पे कलेक्टर एसपी चल रहा है, तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, केवल कागजों में काम करके और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश पूरे। और अभी तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनकी गलती कहाँ है? केवल दिल्ली के सारे से काम करते हैं, सारे चलिए निकाल आशीष कर जी की बात गड़बड़ सुन हुए लेते हैं। कागजों। चलिए, तमाम आरोप तो आपने लगाए हैं, आशीष जी का क्या कहना है, बीजेपी क्या कह रही है, उनका पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे आप? क्रियान्वयन योजनाएं की जा रही है, लेकिन योजनाएं बनाई जा रही है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कागजों पर सिमट कर आपकी योजनाएं रह जा रही है, यह आरोप है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष में है तो निश्चित तौर पे वो दायित्व अपना निभा रहे हैं। परंतु मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, कम से कम जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें कम से कम प्रमाणित करने की क्षमता भी रखें। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं उनसे कि कांग्रेस को भी सरकार में 15 महीने काम करने का मौका मिला। बीच में आपको जब मौका मिला तो आपने काम क्यों नहीं किया? एक इसके बाद में एक अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार में आप थे तो आपने काम नहीं किया। आप विपक्ष में हैं तो कम से कम विपक्ष के दायित्व को निभाइए। आप जनता के बीच में जाइए, क्योंकि विपक्ष भी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने का जब दायित्व तो आपको मिला है तो उसको अदा करना चाहिए आपको। और साथ ही साथ यदि सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस के मित्र से मैं को सलाह देता हूं कि कम से कम वो ऐसे जो अच्छे काम है उनकी तारीफ करना तो सीखें। क्योंकि हमारे भी केंद्र में अटल जी नेता हुआ करते थे, हमारे माननीय मोदी जी भी है। यदि कांग्रेस के जमाने में कोई अच्छा काम होता था तो उसकी हम तारीफ करते थे, उसके साथ में खड़े होते थे। तो कम से कम जो अच्छे काम है उनकी बात तो करें। और रही बात मध्य प्रदेश के विकास की, तो मध्य प्रदेश के विकास की जो आज गति बढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। यदि आपके समय पे तो स्थिति ये थी कि सड़कें ही नहीं थी, आपके समय पे तो स्थिति ये थी कि सिंचाई का रकबा किस स्थिति में था, लोगों के पास, किसानों के पास में बिजली नहीं होती थी, सिंचाई नहीं कर पाते थे। आज परिवर्तन का दौर आया है। युवाओं को आपने कर्मी सिस्टम बनाया था, 500 रुपए में आप टीचर रखते थे। आज कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर तनख्वाहें कर्मचारियों की भी बढ़ाई गई, कर्मचारियों को भी उनकी मेहनत के आधार पर उन्हें काम देने का प्रयास किया गया। तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार काम हुए हैं, चाहे वो कर्मचारियों के हितों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और चाहे कंपनियों को लेकर बात हो। तो आप मध्य प्रदेश के अंदर आप ये भी देखिए कि पिछले आपके 2003 के पहले कितनी कंपनियां थी और आज कितनी कंपनियां काम कर रही हैं। तो विकास की दर लगातार बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में बढ़ी। और कृषि के क्षेत्र में तो चलिए, तो कुल कृषि मिलाकर कर्मण अवार्ड विकास आपकी सरकार ने लगातार हमें बढ़ते दिया जा था, रहे उस समय हैं और केंद्र में काम आपकी करते सरकार जा हुआ रहे करती हैं। थी। संतोष जी तो भी कुछ कह भारतीय रहे जनता हैं, लेकिन पार्टी उससे जो पहले हम कहती है वो राकेश जी की भी करती है। प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि क्या कुछ और उनका कैसा कहना है, वो तमाम इन चीजों को किस प्रकार के कैसे चश्मे से देख रहे हैं। राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या कहेंगे? आप जिस प्रकार से हालात मध्य प्रदेश में निर्मित हो रहे हैं, बीजेपी की भी अपनी सरकार है अभी वर्तमान समय में, कुछ महीने की सही, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने कामकाज के अपनी सरकार उन्होंने भी सत्ता पर बैठाई थी। क्या कहेंगे आप, विकास की बयार किनके सरकार में ज्यादा बह रही है? और अभी क्योंकि बीजेपी लगातार तो लाख दावे कर रही है लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। देखिए प्रथा, आज जो इन्वेस्टर समिट हुई है, यदि इसकी बात की जाती है रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है, यानी स्थानीय स्तर पे रोजगार देने की कवायद जो है राज्य सरकार ने शुरू करी है। लेकिन इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो पूर्व की सरकार ने की थी, यदि बात की जाए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। करीब 4 से 5 उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया था कि वो आए और तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जो उद्योगों को स्थापित करें। लेकिन असल में जो जितने कहा जाता है हकीकत में उतने स्थापित नहीं हो पाए थे। और यही कारण था कि इस प्रकार से विपक्ष बार बार जो आरोप लगा रहा है कि ये केवल कागजी साबित हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई थी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सरकार ने कोशिश की थी कि जितने भी उद्योगपति हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। दूसरी बात आज की है, तो आज जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है, ये समिट हो रही है, ये स्थानीय स्तर हो रही है। और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि इसमें बातें कम और काम ज्यादा, यानी एक लाइन में एक निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारी प्रशासनिक को कि
जो हमने आज कार्यक्रम करा है इसको जल्द से जल्द जमीनी धरातल पे रखना चाहिए, क्योंकि हम ये कल कार्यक्रम जबलपुर में भी करेंगे, रिंगपुर में भी करेंगे, यानी प्रदेश के अलग अलग अंचलों में भी करेंगे। यानी ये साफ माना जाता है कि प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव है, उनकी मंशा साफ है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आना चाहिए, उद्योग स्थापित होने चाहिए और जो युवा है उनको रोजगार का लाभ मिल सके। लेकिन वास्तविक हकीकत क्या होती है ये तो देखने लायक होगा। लेकिन वर्तमान बात की जाए तो जो सरकार की मंशा है वो साफ है, लेकिन असल हकीकत थोड़े दिनों बाद साफ। चलिए, बिल्कुल सरकार की मंशा तो निश्चित तौर पर साफ है और यही वजह है कि ऐसे आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन संतोष जी, आपसे एक सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में बैठी है, विकास के लिए अगर वो कुछ योजनाएं बना रही है या अगर ऐसे कोई कार्यक्रम का आयोजन की जा रही है जहां पर मध्य प्रदेश की दशा कुछ बदल सके, तो दिक्कत किस बात की है? लगातार ऐसे सवाल फिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल कर रहा है। दिक्कत इस बात की है कि केवल झूठ बोलते हैं। विश्वास की जो आप बात कर रही है, 20 साल से ये एक उद्योग धंधा चालू हुआ हो तो बता दें। आप केवल मुंह से बातें करोगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। कागजों की भेंट में चढ़ रही सारी योजना है। आप ये बताइए, सवाल ये है कि व्यापारी क्यों पलायन कर रहा है, पढ़ने वाले बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्यों गिरा हुआ है, अस्पतालों के अंदर लूट क्यों है, तो ये सब दिख रहा है पूरे प्रदेश को। और जहां तक रोडों की बात कर रहे हैं, रोड में पूरे हाईवे में आप हिसाब लगा लीजिए तो जनता के पैसे से रोड बनी हुई, इनकी सरकार के पैसे थोड़ी रोड बनी हुई। चलिए ठीक है, इन सभी का जवाब हम खुद आशीष जी से ही ले लेते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? लगातार सवाल आप पर उठ रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट। आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? लगता है संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए संतोष जी, मैं दोबारा आपके पास में आती हूं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी बात हो रही थी और बीजेपी इसी तैयारी में है रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से और बड़ी संख्या में जो रोजगार पैदा करने के माध्यम से ही इन्वेस्टर समिट का ये जो बड़ा आयोजन इन 2 दिनों का यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने 2 टूक लहजे में ये कह दिया है कि बात हम कम करेंगे, काम ज्यादा करके दिखाएंगे। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि वो काम करेगी और करके दिखाएगी। ये भी क्लियर कर दीजिए कि पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी इन्वेस्टर मीट करी थी उसके अंदर क्या रिजल्ट निकला, उसमें कितने आयोजन आए। तो मुंह से बोलने में आप कुछ ही बोल दो। अरे मध्य प्रदेश सरकार तो अभी मैंने देखा है कि जो मवेशी जो रोडों पे घूम रहे हैं उसके लिए एम्बुलेंस लगा देंगे। अरे आदमियों को तो एम्बुलेंस लगा नहीं पा रहे हैं मरीजों को पहुंचाने में, काय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे? केवल जो है रटाए भाषण सुधार देंगे। अरे आप ये बताइए ना कि सिंगल विंडो प्रणाली करिए, आपकी लागू करिए, उद्योगपतियों का विश्वास हासिल करिए। जब उद्योगपति का विश्वास होगा जब तो व्यापार आएगा ना। भ्रष्टाचार से थोड़ी व्यापार आएगा। तो भ्रष्टाचार हुआ हुआ मध्य प्रदेश हर जगह जो क्राइम से बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों को भरोसा चाहिए कि हमारा काम नहीं होगा। अभी आप देखिए गेवन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है सालों से पड़ा हुआ है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो ये नेताओं के चक्कर, ये भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पूरा रुका हुआ मामला पूरा। चलिए, आशीष जी हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? लगातार आरोप बीजेपी पर आप पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की स्थिति, जब हम मध्य प्रदेश में सरकार में आए थे उस समय क्या थी, और हमने वहां से शुरुआत की। सड़क, पानी, बिजली से लेकर जी आशीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आशीष जी, अपनी बात पूरी रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जब हम सरकार में आए थे तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से जूझते हुए हम आगे बढ़े हैं और आज मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ा है। तो आप केवल एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, और कांग्रेस को भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता आधारहीन बातें ना करें, कम से कम आंकड़ों को देखें और अपनी सरकार की तुलना भी कर लें कि जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब उनके देश की स्थिति क्या थी, आज जब उनकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तब प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो आज हमने काम किया तब हम सरकार में है ना, तो कम से कम जब हम सरकार में हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार में रहने के बाद भी यदि
कोई इस प्रकार से आरोप लगा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को अभी अध्ययन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो काम किए गए उन कामों को पढ़ें और जानें। चलिए बिल्कुल, तो क्या कहेंगे आप संतोष जी? आप जो काम किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उन्हें पढ़ने की जानने की जरूरत है, उसी के बाद से ये तमाम सवाल यहाँ पर कांग्रेस को करने चाहिए। देखिए, सवाल हमारा ये है कि मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो है किसानों की आय दुगनी होगी, हुई क्या? इनकी झूठी और नकली बातें जो बातें कर रहे हैं कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? आप बताएं और किसानों मध्य की प्रदेश के आर्थिक अंदर स्थिति में पोषण सुधार आहार हुआ कि नहीं घोटाला हुआ? हुआ। एक मिनट पहले संतोष जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपके पास में आऊंगी। पहले संतोष जी की बात सुन लेते हैं। आशीष जी, आरोप लगाने के अलावा आप काम ही नहीं है। आप एक ये बता दीजिए, पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए काम बंद हुआ, काम खत्म हो गया है। आशीष जी, संतोष जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो हमारे दर्शक आपकी बात किसी को भी नहीं सुन पाएंगे। आशीष जी, आप 2 मिनट रुकिए, शांत बैठिए। मैं संतोष जी के पास में जाती हूँ, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं निश्चित तौर पर आपके पास में आऊंगी। संतोष जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार किस साल से सरकार है ना, इनकी जो स्मार्ट सिटी वाली योजना थी, पूरे भारतवर्ष में हर जगह, आज भोपाल में देख लो, हर जगह कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास के अंदर पूरे देश के अंदर आप कर लीजिए, हम तो भोपाल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 40% से ज्यादा काम नहीं हुआ। ठीक है, जब जो काम हुए और नहीं हुए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर आप क्या कहेंगे? कार्यक्रम के आखिर में है, समय से हम बंधे हुए हैं। संतोष जी, अभी जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? पहले आप ये बताइए, आपकी भी सरकार थी, कुछ महीने की सही लेकिन थी, लेकिन आपकी सरकार के समय में भी ऐसे कुछ आयोजन किए जा सकते थे, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, युवाओं को नए मौके देने के लिए, या मध्य प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन अगर बीजेपी अभी करा रही है तो फिर परेशानी कहां पर है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार ऐसे सवाल उठते जा रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल करा। माननीय कमलनाथ जी ने इन्वेस्टर मीट कराई थी और उस समय व्यापारियों का आना भी हुआ था, बड़े बड़े जो है व्यापारी जो है शुरुआत हुई थी। सरकार चेंज हो गई, अब दूसरी दिन की 20 साल से सरकार है। जब उद्योगपतियों का भरोसा नहीं है तो कौन आएगा यहाँ पे? आप ये बताइए ना कि कौन, अनिल अंबानी कितने प्रोजेक्ट, अंबानी के प्रोजेक्ट है और बड़े बड़े कहाँ चालू है? केवल हवा की बात है मध्य प्रदेश के अंदर। और अभी जो आप ये बताइए ना कि कौन सा प्रोजेक्ट का है, 20 साल में क्या रहा है, दिखा दो आप जरा। आप मंडी से चलिए मेरे साथ, आप अपने कैमरे लेके चलिए, पूरे बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां। चलिए संतोष जी, आपकी बात हमने सुन ली है। आशीष जी, मैं आपके पास में आ रही हूँ कार्यक्रम के आखिर में। बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। एक सवाल आपसे यही रहेगा कि लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत जल्दबाजी होती जा रही है, ऐलान ऊपर ऐलान हो रहे हैं, घोषणाएं ऊपर घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पर जब करने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है, या फिर इसको लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है कि जो वो कह रही है वो करके दिखाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम गारंटी के साथ काम करने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी का एक नाम दिया है कि हम मोदी जी की गारंटी के रूप में हैं। और आपने अभी देखा है, देश के अंदर बहुत से उदाहरण हो गए हैं कि जिन चीजों का हमने भूमि पूजन किया उसके शिलान्यास भी किए। और रही बात, कुछ देखिए, एक बात को और समझना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार मुद्दों में रहती हैं, जैसे बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि यदि इस वर्ष हम 1000 लोगों को काम दे रहे हैं तो अगली बार निश्चित तौर पे उसमें फिर कुछ नए बेरोजगार जुड़ जाएंगे। तो कुछ चीजें एक प्रक्रिया के अंतर्गत चलती हैं, परंतु इसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है कि पिछले तुलना से आज की तुलनात्मक रूप से आज कितने लोगों को रोजगार मिला। चलिए बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रक्रिया के अनुरूप बीजेपी काम कर रही है और चीजें यहाँ पर चल रही है। ये तो रही आपकी बात। राकेश जी, आपसे भी सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि आप क्या कहेंगे। बहुत संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। पे फोकस करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो ये है कि बातें कम और काम ज्यादा। तो इससे ये समझा सकता है था कि आज जो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो आने वाले समय में खरा के दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जा रही है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी की बात की जाती है, उसका जो दावा सरकार जो कर रही है, इस कुछ दिनों बाद जो है जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। लेकिन अभी जो सरकार का ये पहला कॉन्फिडेंस है रीजनल स्तर का, अभी जबलपुर करेंगे, महाकौशल में, विंध्य क्षेत्र में करेंगे, इसके परिणाम क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन इस प्रकार से एक कर्म कांड नहीं मान रही है सरकार के सामने है कि हम ये तो काम कर रहे हैं, अब धरातल पे देखना चाहिए।
पिछली सरकार ने जो भी करा उसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ ये अभी तक पता चल रहा है। लेकिन अब जो होगा उसको लेकर सरकार की संजीदा है और विपक्ष जो अपने तरफ से आरोप लगा रहा है कि ये काम ये केवल महज काफी साबित ना हो जाए या केवल एक औपचारिकता न रह जाए कार्यक्रम, इस पे भी इम्प्लीमेंट की जरूरत है। जी चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं तो वहीं विपक्ष के अपने आरोप है, लेकिन अब धरातल पर क्या कुछ और कैसे होगा, कितने मकसद पर अपने कामयाब बीजेपी हो पाती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो आज आपको बता दें कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से दशा मध्य प्रदेश की कितनी बदलने वाली है और क्या कुछ बदल सकती है, कैसी स्थिति यहां पर निर्मित हो सकती है, इसको लेकर विस्तार से हमने आज चर्चा की है, जिसमें बीजेपी के अपने कुछ दावे थे लेकिन विपक्ष उस पर लगातार आरोप लगाती जा रही है, सवाल करते जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर यही किया जा रहा है कि जो घोषणाएं, जो वादे, जो दावे लगातार ऐलान किए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर बीजेपी रख रही है। धरातल पर या फिर उसके एग्जीक्यूशन की जब बात आती तो बीजेपी शायद वैसा काम करके नहीं दिखा पा रही है, लेकिन बीजेपी अपनी ओर से पूरी तरह से आश्वस्त है। आज के कार्यक्रम की भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधे साफ तौर पर दो टूक लहजे में यह कह दिया था कि बातें कम लेकिन काम हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी का यह आश्वासन, क्या कुछ आश्वासन मिल पाता है, क्या वाकई धरातल पर यह उतर पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त और तस्वीरें ही बता पाएंगे। इसी के साथ आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।